सीजे डीवाई चंद्रचूड़, जो कि नवंबर 2024 में अपने 2 साल के टेन्योर को कंप्लीट करते हुए सीजेआई पोस्ट से रिटायर करेंगे, के सामने एक एक करके कई इंपॉर्टेंट केसेस लिस्टिंग के लिए आ पहुंचे हैं। इसलिए भी क्योंकि लोगों को चाहिए कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ अपना टेन्योर खत्म होने से पहले इन केसेस से डील कर ले। इन लिस्ट ऑफ केसेस में कई इंपॉर्टेंट केसेस मौजूद है और आपको बता दें कि बीते दिनों ही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सीजे डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, के सामने पहुंचे थे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बीच अपैरेंट क्विड प्रो को का आरोप लगाया गया था। सीनियर एडवोकेट भूषण के ये कहने पर कि वे इस केस लिस्टिंग के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री दौड़ चुके हैं, पर अभी तक इस केस की लिस्टिंग नहीं हुई है, तो वैसे ही सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लिस्ट करने से अग्री किया। हालांकि जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, वहीं इस मामले में उन्होंने एक बहुत बड़े सवाल से डील नहीं किया था। और इस सवाल का जवाब मांगते हुए सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आ पहुंचे हैं। क्या है ये सवाल और इस बारे में सीजे ने क्या कहा है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है मनी बिल के इशू की। आपको ध्यान होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2017 में कई अमेंडमेंट्स एक मनी बिल के थ्रू किए थे और इस क्वेश्चन से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डील नहीं किया था कि क्या मनी बिल के माध्यम से ये चेंजेस लाना सही था या नहीं। यहाँ पर ये भी समझना काफी जरूरी है कि मनी बिल को राज्यसभा ना ही अमेंड कर सकती है और ना ही रिजेक्ट, और यूनियन पर ये इल्जाम लगता है कि वे आए दिन इस बिल के थ्रू अपने मनचाहे लॉस पास करते हैं, इसलिए क्योंकि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है। ऐसे आपको बता दें कि प्लीज चैलेंजिंग द यूज ऑफ मनी बिल रूट को ऑलरेडी एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफर किया गया है और इसको ही प्रायोरिटी पर रखने की मांग सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजे डीवाई चंद्रचूड़ से की है। ये मांग सुनकर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे जल्दी ही इस पे कॉल लेंगे, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल along with senior advocate Dr. Abhishek Manu Singhvi submitted that all the pleadings are complete and the matter just needs to be heard। इस बात पर और जोर डालते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया, Your Lordship may take a call as soon as possible। जिसका जवाब देते हुए सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, I will take the call when I form the constitution benches। सुप्रीम कोर्ट की ये कहने की देरी ही थी कि अपोजिशन में एक खुशी की लहर देखने को मिली है और इसमें कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि The verdict of the CJI today to set up a separate constitutional bench to hear pleas on the gross misuse of Article 110 since 2014 is a welcome step। Hopefully a final and definitive pronouncement will come before he retires in November 2024। इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों को चाहिए ही कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ही इस मामले से डील करे, क्योंकि उनके एक प्रीवियस जजमेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं अग्री किया था कि मनी बिल के थ्रू ड्रास्टिक लॉस को पास करना सही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में जैसा कि अपोजिशन ने यूनियन पर इल्जाम लगाया है कि वे आए दिन मनी बिल के रास्ते से राज्यसभा को कट करते हुए लॉस पास करते हैं, तो उन्होंने ऐसे कई लॉस पास किए हैं जिसमें आधार एक्ट और पीएमएलए के कई स्ट्रिंगेंट चेंजेस भी मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज upheld stringent amendments made to the Prevention of Money Laundering Act in 2022 and the Aadhaar Act in 2018। पर अगर वही सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने पाया कि मनी बिल के थ्रू ऐसे लॉस को पास करना गलत है, तो फिर ये सारे जजमेंट्स कैंसिल आउट हो सकते हैं और देश में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अब यहाँ बात करते हैं कि भला सीजे डीवाई चंद्रचूड़ अपोजिशन द्वारा इस केस के लिए क्यों प्रेफर किए जा रहे हैं। तो साल 2018 में जब आधार एक्ट से जुड़ा ये सवाल वॉज पार्लियामेंट competent to pass the Aadhaar Act as a money bill उठा था, तो ये सवाल आया था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, जिसमें कि जस्टिसेस एम खनविलकर, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर, बीआर गवाई और अभी के सीजे डीवाई चंद्रचूड़ मौजूद थे। इस बेंच ने 4:1 के मेजोरिटी से पार्लियामेंट के फेवर में फैसला दिया था और यहाँ पर डिसेंटिंग ओपिनियन और किसी का नहीं बल्कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ का था, जिन्होंने अपने जजमेंट में स्टेट किया था, Passing of a bill as a money bill when it does not qualify for it damages the delicate balance of bicameralism, which is a part of the basic structure of the Constitution। The passing of the Aadhaar Act as a money bill is a fraud on the Constitution। ये क्लियर कर देते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आधार एक्ट के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट नहीं थे, पर उस तरीके के जिससे ये पास हुआ था, और साथ ही he also reviewed arguments on specific provisions of the act which affected an individual's privacy, dignity and autonomy। इस बारे में ही जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में और स्टेट भी किया था कि इन द लास्ट 10 years many bills have been bulldozed through parliament by having them declared money bills under article 110 of the constitution।
A good example of this is the Aadhaar Act of 2016. I had challenged its declaration as a money bill in the Supreme Court, and in his dissenting judgment, then the present CJI had called this declaration as a fraud on the Constitution. I had challenged other instances as well. अब अच्छे से ये समझ लेते हैं कि मनी बिल आखिर है क्या और इसको लेकर इतनी सारी समस्या क्यों पैदा हुई है। According to Article 110 of the Constitution, a bill can be designated as a money bill if it exclusively deals with certain subjects. This include taxation, financial obligations of the Indian government, the consolidated fund, revenue received by the government through taxes, and expenses incurred in the form of borrowings and loans or contingency funds, money to meet unforeseen expenditure of India, or any matter incidental to the subjects listed in the article. और ये भी बता देते हैं कि the Article 110 also states that the Lok Sabha Speaker will have the final say on whether a bill is a money bill or not. यहाँ पर ये आसान है समझना कि मनी बिल एक फास्ट ट्रैक ऑप्शन देता है पार्लियामेंट को बिल पास करने के लिए, जो यूजुअली बहुत समय लगा सकते हैं, और यूनियन ने इस मनी बिल के रूट को ही यूज करते हुए कई बिल्स पास किए हैं। अंडर आर्टिकल 109, हाउएवर, अ बिल इंट्रोड्यूस्ड एज अ मनी बिल ओनली रिक्वायर्स असेंट फ्रॉम द लोक सभा एंड द राज्य सभा merely has 14 days to consider the bill and return it with recommendations. The Lok Sabha may either accept or reject these recommendations and enact the money bill into law. और हमें पता ही है कि यूनियन की बहुत समय से राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं रही है, और इस बार भी the BJP strength in the upper house comes down to 86. The BJP-led National Democratic Alliance has 101 members. The present strength of the Rajya Sabha is 225. The majority mark in the Rajya Sabha is 113. अब हमने देखा है कि मनी बिल के इस्तेमाल को सबसे पहले आधार केस में चैलेंज किया गया था, हालांकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। Another challenge came in the form of pleas questioning the constitutionality of the Finance Act 2017. It brought in a number of changes to different acts, including the appellate tribunal and other authorities, qualifications, experience and other conditions of service of members, rules of 2017. The act which also enacted through the money बिल रूट, और इस मामले में पिटिशनर्स की ओर से जयराम रमेश भी शामिल थे। हालांकि अपने 2019 जजमेंट में द अपेक्स कोर्ट क्वेश्चनड सम ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉ, इट डिडंट स्ट्राइक डाउन द एंटायर फाइनेंस एक्ट 2017. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द 5 judge bench in the Aadhaar case had not detailed the scope of what constitutes a money bill. As they were a bench of the same size, the court referred the question of whether the 2017 Finance Act was validly passed as a money bill to a larger 7-judge bench. और तभी से ये मैटर एक 7-judge bench को रेफर किया गया है और इस पे सुनवाई बाकी है। तो देखते हैं कि अब CJI DY चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई कब शुरू कर सकते हैं और इसका फैसला कब तक आ सकता है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंड टिल देन कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।